अब हम लोग लिखेंगे आज इंशाअल्लाह ताला 20 से 90 और फिर उनके दरमियान के आदाद 20 था 90 को हम लिखेंगे और उसी तरह से बनने वाले मुख्तलिफ चीज़ें और भी लिखेंगे इंशाअल्लाह। तो और उसके दरमियान के आदाद लिखेंगे। तो आज हम लिखेंगे पहले 21 से 29 और 99 तक क्या चलता है 20 के। तो पहले हम लिखेंगे, हमने लिखा था वाहिद और इस्नान, वाहिद व इस्नान, ये दोनों अदद मुदक्कर मुअन्नस अपने आप में होते हैं, ठीक है। और बतौर सिफत आता है, बतौर सिफत आता है, इसलिए इनका मुअन्नस भी मुअन्नस के साथ सिफत की तरह बदल जाता है ना। वाहिदतुन व इस्नातान, इस्नातान, सही है जी। क्योंकि ये सिफत की तरह इस्तेमाल होंगे तो मौसूफ अगर मुदक्कर होगा तो ये मुदक्कर और मौसूफ मुअन्नस होगा तो ये मुअन्नस, ठीक है जी। इनकी कहानी यहाँ तक मुकम्मल हो जाती है। चलो कर दिया। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने पढ़ा था 3 से लेकर 10 तक का, 3 से लेकर 10 तक के अदद में आपने पढ़ा था कि बशक्ले मुदाफ आएगा सलासतुन, सलासतुन, तो ये हो जाता है सलासता, सलासतु, सलासतु कुतुबी, कुतुबिन, 3 किताबें, सही है। और ये मुदक्कर के लिए अदद मुअन्नस और मुअन्नस के लिए अदद मुदक्कर। मसलन सलासतु कुतुबिन अर्बाउ बकरातिन, 4 गायें। ऐसे ही 10 तक का कानून यही रहेगा, ठीक है। बशक्ले मुदाफ मुदाफ इलैह, अदद बशक्ले मुदाफ आएगा और मादूद जमा मजरूर होगा। क्या होगा? जमा मजरूर होगा। तो ये था 1 से लेकर 9 तक का कानून, 10 तक का, ठीक है। 1 से 2, 3 का 10, सही। अब हमने सीखा था उसके बाद 11 से 12 का कानून, ठीक है। 11 से 12 में क्या सीखा था आपने? यहाँ लिख लेते हैं। 11 से 12 तक में क्या सीखा था आपने? हमने पढ़ा था आहदा अशरा किताब, आहदा अशरा किताब, सभी हालत नसब में नजर आ रहे हैं। वाहिद का अदद मुदक्कर, 10 का अदद मुदक्कर, दहाई भी, इकाई भी मुदक्कर, दहाई भी मुदक्कर, है ना। इकाई भी मुदक्कर, दहाई भी मुदक्कर और मादूद वाहिद मंसूब, मादूद वाहिद मंसूब, सही। ऐसे ही रहेगा इस्ना अशरा, इसका गुण कहां चला गया वो तो मालूम है ना। मुदाफ का इराब हल्का होता है तो इस्नानी का नून गायब हो जाता है। इस्ना अशरा किताब, 12 किताब। अगर मुअन्नस होगा तो
इहदा, ये मुअन्नस आएगा। इहदा अशरता, इहदा अशरता सय्यारतन, 11 कारें। इहदा अशरता सय्यारतन, सब मुअन्नस हो गए। ठीक है, ऐसे ही इस्नता अशरता सय्यारतन। माफ करने का टाइम रुकता ही रहेगी, टाइम रुकता मैं इजाफी नहीं होता, तो हो गया ना। हाँ, इहदा अशरता सय्यारतन, इस्नता अशरता सय्यारतन, मुअन्नस होगा तो ये कानून है। 13 से 19 तक। तेरह का 19 अदल मादूद आपने पढ़ा था, याद है? तो हम भूल गए क्या? सलासता अशरा, सलासता अशरा कलमन, 13 पेन, मुअन्नस मुज़क्कर मुज़क्कर। ठीक है, और 30 अशरता अशरता मलकन, तो मुज़क्कर है, मुज़क्कर है मलक, मुअन्नस बिंतन। 19 लड़कियां, सही है? मुज़क्कर मुअन्नस मुअन्नस सब मंसूब होंगे, सब मंसूब होंगे, और मादूद वाहिद मंसूब। सही है? सभी हालत में सब में है, ये भी वाहिद मंसूब है। सही, ये था 13 से 19 तक जो अभी तक आपने पढ़ा था। सही है? इसी पर आखिर तक पढ़ेंगे। मैंने 13 से 19 तक यहाँ लिख दिया, बीच के भी सब उसी कानून बनाएंगे। ये दो मुज़क्कर मुअन्नस की समझा दिए, और 3 से लेकर 10 तक का ये कानून मुज़क्कर मुअन्नस की समझा दिया। वाहिद और वो मौसूफ की तरह आता है, सिफत की तरह, तो मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर, मुअन्नस के साथ मुअन्नस यहाँ है। अब हमने देखना है कि हम जो दहाइयाँ हैं उनको कैसे बोलते हैं। दहाइयाँ मतलब 10 ता 90, इनको बोलने का तरीका क्या है? तो इनको हम जमा सालिम की तरह लिखते हैं। कैसे? जमा सालिम को आपको आती है? जमा सालिम कैसे लिखी जाती है बताओ? पहले तो हम बनाते हैं 10 से 20, इशरूना। ठीक है, 20 को ऐसे लिखा जाता है। ये 20, ये हमें 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, तो हो गया ना? इशरूना, इशरूना यानी 20। ठीक है, इशरूना 20। 3 को क्या कहते हैं? सलासुन, सलासतुन। इसे लिखेंगे आप सलासुना, सलासुना यानी 30। 20 30,
अर्बाउना। अब आसान हो गया ना? अर्बाउना। आपने जमा सानी पढ़ा था कि हम कलमे के आखिर में ऊना लगा देते हैं तो जमा सानी बन जाता है। सही है? तो ये बिल्कुल जमा सानी में पता चला जा रहा है। इशरूना, सलासूना, अर्बाउना। अब क्या आएगा? वेरी गुड। खमसूना। फिर वेरी गुड। सित्तूना। फिर सबऊना। फिर समानूना। फिर तिस्ऊना। ये आ गया आपका आंसर तिस्ऊना। तो मादूद का कायदा यही है, वाहिद मंसूब। यानी अभी तो हमने सिर्फ अदद लिखे दहाई के। अब अगर इसको मुरक्कब बनाए तो हम कहना चाहते हैं कुछ भी मुरक्कब बनाने के लिए। तो अगर क्या बोलते हैं 31, 21 वगैरह अभी आएगा। मैंने कहा मैं बताऊंगा 20 लिख दे बताऊंगा। पहले आप दहाइयाँ सीख लो, ठीक है? दहाइयाँ सीख जाओगे तो 20 से अगर आप शुरू कर रहे हैं 21 से लेकर 19 तक का आपने 29 तक का सीखा, बाकी खुद हो जाएगा। सही है ना? हाँ, आपको सीखना है 21 से लेकर 29 तक, बाकी बीच के सब ऐसे आएंगे। आगे ये जाएंगे शुना, सलासूना, अर्बाउना, खमसूना, सित्तूना, सबऊना, समानूना, तिस्ऊना। अच्छा है ना? जैसे शुना लगेगा ऐसे बाकी लगते चले जाएंगे। तो 1 से लेकर 9 तक की कहानी हमको सीखनी होगी। सही है ना? तो पहले हम इसके मादूद बना लेते हैं, इसमें मादूद लगा लेते हैं, इसको मुरक्कब बना लेते हैं। तो इसका मुरक्कब बहुत आसान है। इशरूना वाहिद मंसूब, बस वाहिद मंसूब लगाना है। रजुलन 20 आदमी। सही है? 20 आदमी। अब चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस, ये याद रहेगा। ठीक है? वाहिद मुज़क्कर हो या मुअन्नस, जब भी इसके सामने आएगा ये नहीं चेंज होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है? सलासूना इसमें क्या बोलते हैं मंसूब जब आता है, मुअन्नस जब मंसूब आता है तो उसमें ताय मरबूता नहीं, मुअन्नस अगर उसके पीछे ताय मरबूता हो तो उसमें अलिफ नहीं होता, वही रहेगा। बस तो दो लगे। तो आगे लेते हैं मंसूब आ गया ना, मुअन्नस मंसूब। 30 में से 40 साल, सना 40 साल। 50 पूरन जी पूरन वो लिखवाया था हुर हुरन। अच्छा, हुरन बहुत याद करते हैं आप। अल्लाह ताला हुरन नसीब करे। हम सुना हुरन 50 हुरे, 50 हुरे चाहिए। सित्तूना यौमन 60 दिन। सबूना 70 मुस्लिमतन। मुस्लिमतन मुसलमान होते हैं, 70 मुसलमान होते हैं। समानुना
क्या करोगे कितने करोगे? हर 50 हो रहे हैं तो 80 कमरे सही है। 30 90 मुदर्रिस में लिखो मुदर्रिस मुदर्रिसन मुदर्रिसन वाहिद मंसूब आएगा ऊपर से जमा लिखो। मुदर्रिस होना अगर लिखेंगे तो 3 से 4 7 आएगा, 4 5 6 7 3 से 9 3 से 7 ठीक है। जमा मजरूर मुदर्रिसीन आएगा, उसकी हालत जब होती है मुदर्रिसीन ठीक है। 30 मुदर्रिसन हो गया। अब हम सीखेंगे तो अब इंशाअल्लाह देखेंगे 29 तक कैसे 30 से लेकर 29 तक कैसे लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ 21 से 22 तक लिखेंगे ठीक है। तो वाहिदुन वाहिद अब क्या हो गया? अभी ऐसी शक्ल में आ गया, पहली वाली सबसे इकाई वाली है ना। वाहिदुन व इशरूना वाहिदुन व इशरूना 21। अच्छा अगर वो फीमेल होगा तो अहदा इशरूना वाहिदुन व इशरूना मुदक्कर में ये मुदक्कर ही आएगा ठीक है। जो मुदक्कर अगर मादूद मुदक्कर है तो ये वाहिद मुदक्कर आएगा ठीक है। वाहिदुन व इशरूना किताब ठीक है, 21 किताब। और अगर मुअन्नस होगा तो वाहिदतुन व इशरूना वाहिदतुन व इशरूना वाहिदतुन व इशरूना कॉपियां 21 कॉपियां 21 किताबें और 21 कॉपियां। ऐसे ही 2 का भी होता है इस्नानी व इशरूना इस्नानी व इशरूना इस्नानी व इशरूना कलम 22 पेन ठीक है। 22 पेन इस्नातानी व इशरूना बोनस साफ घड़ियां ठीक है। 22 घड़ियां वाहिद। अब देखा इतना टाइम वाहिद ये अपनी मादूद के द्वारा चेंज होंगे, इशरूना चेंज तो ये 21 से लेकर 29 का अदद हमें लिखना है। ये हो गया 21 का 22। अब इसके आगे 23 का 29 कितने बचे ये? इनके बाद कितने रह जाते हैं? 7 रह जाते हैं। 7 रह जाते हैं। तो अब वहां पर क्या होगा? यह है सलासतुन व इशरूना। देखिए इशरूना तो शुरू नहीं रहेगा, ये सलासतुन मुअन्नस आया है, इसका मादूद सही है वलदन
23 लड़के, जी सही है, 23 लड़के। अगर मादूद मुअन्नस है तो क्या होगा, मुज़क्कर होगा सलास। ये हो जाएगा सलासु, सलासुन व इश्रुन। सलासुन व इश्रुना बिन्तन, 23 लड़कियां। इसी तरह से पूरा 29 तक आपका अदद मादूद हो जाएगा। दिक्कत कुछ, कोई दिक्कत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही अब 30 की तरफ जाएंगे आप तो वाहिद व तिस्ऊन किताब, वाहिद व सलासून किताबन, वाहिद व अर्बाऊन किताबन, सलासतुन व खमसून वलदन, सलासु व समानून बिन्तन। तय्यबुन फहमतुन ला? तो अल्हम्दुलिल्लाह अदद और मादूद यहाँ तक हमारा 99 तक पूरा होगा। एक काम रहेगा। अब ये अगर जुड़ते रहिए आप, सही है, तो आपका 99 तक यही कानून अब इंशाअल्लाह ताला आपका काम करेगा। अब रह जाता है 100 मियात। अदद मादूद में आपका मियात भी था ना, मियात 100 और मियातुन व अल्फ। 999 तक होगा, मतलब यहाँ तक तो ये लिखा है। बाकी अदद तो इन्हीं से बन जाएंगे, बाकी अदद तो 20 इन्हीं से बन जाएंगे। बड़ा अदद ये बोलने के लिए रहेगा, ठीक है, क्योंकि अदद जो होते हैं वो मादूद होते हैं, महदूद होते हैं, गिनती है, उन्हीं को दोहराना पड़ता है, ठीक है। 50 रुपए 50 हो गए, 55, 5 और 50 को मिलाकर बोलते हैं 55, ऐसे करके हम लोग उर्दू में बोलते हैं। 100 फिर 55 लगाना पड़ेगा, 5555 रुपए 50 पैसे सब अलग अलग बोलना पड़ेगा ना, बड़े देखो। तो बाकी तो चीजें जो यहाँ से सीखनी वही आती रहेगी 100 तक, ठीक है। अब 100 का आदत हमें सीखना है, तो 100 का आदत मादूद अलग होता है और दोनों का कानून एक ही होता है इनका, ठीक है। यह आएगा मिअतुन, मिअतुन, मिअतुन होता है 100 और अल्फुन होता है 1000, ठीक है। तो जब ये मादूद के साथ जुड़ेगा तो वो मुदाफिले वाला कायदा आएगा इसके साथ, ठीक है। मिअतु मगर इसका जो मादूद होगा वाहिद मजरूर होगा, जमा मजरूर नहीं होगा, ये खास बात है। मिअतु आम 100 साल, कोई कुरान में है 100 साल का लफ्ज़ याद हो जाए? तीसरे पारे का दूसरा सवाल पढ़िए। तीसरे पारे का दूसरा सवाल, हाँ, मर्रा अला क़रियतिन वाली आयत है। कौन से है? मर्रा अला क़रियतिन वाली आयत है, मैं निकाल दूंगा। कुरान ये आ गया तीसरा पारा और ये आ गया, अच्छा ये तो है। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअता आम। यहाँ मियाता में जो ज़बर फतहा है उसकी वजह है अमातहु से मंसूब बन गया है, ठीक है। सुम्मा बात, फिर उनको मबूस किया मियाता आम,
तो आम का जो है जमा नहीं आई इसकी, बल्कि आम वाहिद का सिखाया 100 साल। ठीक है। और अल्फा का लफ्ज भी पढ़ने के लिए कहते हैं अल्फा सनत मिन मा तुम करके। हाँ है ना, मैंने कहा था पहले मियाँ तक देखो, कोई और भी आयत हो सकती है, मियाँ पे कोई और आयतें हो सकती हैं। मी अल्फा बोर्ड में देखना पड़ेगा। चलिए, बहरहाल इन दोनों का यही है 1000 महीने। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। खैरुम मिन अल्फि शहर। 1000 महीने सूरतुल क़द्र में आ गया। ठीक है। अल्फी शहर, तो यहाँ पे तो किसी मिन अल्फी है ना, अल्फी जार में अल्फी आया, वरना है अल्फु शहर। ठीक है। हाँ, मिन नहीं होगा तो अल्फु शहर। सही है। इस पर फतह मंसूब होने की वजह से आया, वो उसके वहाँ मफूल होने की वजह से, और यहाँ मजरूर होने की वजह से कसरा आया मीन की वजह से, वरना ये अल्फु शहर 1000 महीने। तो शहर माने महीना होता है वाहिद मजरूर। फहम तो अदद मादूद यहाँ तक हमें नजर आता है कि अरबी के हिसाब से मुकम्मल हो गया। बाकी मिलियन बिलियन और आजकल देखा देख लोग बोलने लगे हैं, वो एक अलग मसला है। तो अगर जैसा अगर हमें 101 लिखना होगा तो तो और हमें 1 लाख लिखना होगा तो मियातुन व वाहिद, मियातुन वाहिद, मियातुन व वाहिद, मियातुन व वाहिद 101। और मियातुन पहले बोलेंगे, बड़ा अदद पहले बोला जाता है, फिर वाहिद बोलते हैं। ठीक है। तो फिर अगर ये वो मुज़क्कर होगा इसका मादूद, तो मियातुन व वाहिदतुन, वाहिदतुन, मियातुन व वाहिद। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से 1000 में होगा, कभी में होगा 5515 बोलना है, तो हम बोलेंगे खमसा अल्फिन व खमसमिया व खमस्ताशरा। इस तरह पूरा बोलना पड़ेगा, है ना। 5500 जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, 5500। अब असल में क्या है, हमारी जबान में उर्दू में जो है ना, हमें यूज्ड टू है, हम बोलते रहते हैं तो वो हमें आसान लगेगा। ये हमारे यूज में नहीं, इस्तेमाल में नहीं है, हमें इसे बोलना भारी पड़ेगा। कोई भी नई जबान जब आप सीखते हैं तो थोड़ी मुश्किल तो होती है, क्योंकि वो आपके इस्तेमाल में नहीं होती। जब उस माहौल में चले जाएंगे आपको पता लगेगा आपने कब बोल दिया। बोल उर्दू में भी अपना नंबर है 5515 रुपए का लाया हूं, लेकिन आपको 5515 रुपए का लाया हूं तो बोल देंगे आप बेतकल्लुफी से, आपको आदत भी पड़ी हुई है, सामने समझ भी रहे हैं उसको, ऐसा है। इसमें तकल्लुफ के साथ आपको बोलना पड़ता है, क्योंकि आपने इसको पढ़ा तो है, इस्तेमाल नहीं किया, बाजार में जाके बोला नहीं, पढ़ा है। तो प्रैक्टिकल होना और बात है, जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल। जब ये प्रैक्टिकल में आएगा, इस्तेमाल में आएगा, तब इसकी हकीकत जो है फिर वो मुश्किल खसाई खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अदद मादूद में कुछ और चीजें सिखानी है, मैं चाहता हूँ कि उसको भी आज सिखा करके हम मुकम्मल कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि ये तो आसान था और समझ में तकरीबन आ चुका था, जहाँ मुश्किल थी वो पूरी हो चुकी थी। यहाँ इनको हमने सीख करके वाहिद और वाहिदतुन किसी के लिए सीखे, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं था। यहाँ पर हमने इसको भी सीख लिया। ठीक है। अब अदद जो है वो और भी कई तरीके
एक तो होता है सिफत के तौर पर इस्तेमाल, और एक ऐसी सिफत के तौर पर इस्तेमाल होता है जो उसका जुज ही बन जाती है ना। और एक होता है हिस्सा, हसस के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है, हिस्सा बनता है। तो उनके बोलने का सबका तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। कभी हम बोलते हैं 5 किताबें, तो उसके लिए तो बात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसको मुब्तदा बनाकर बोलते हैं 5 बड़ी किताबें, तो उस वक्त हमें एक और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर, कि लिखते हैं हम उसके अंदर अल कुतुबुल जदीदतु कुतुबुल जदीदतुल खम्स, 5 नई किताबें, इसमें 5 किताबें, ये 5 नई किताबें सिफत के साथ लगाकर हम इसको इसका एक मौसूफ सिफत के तौर पर इसको सीधा सीधा इस्तेमाल करते हैं। तो तब हम आप देखने गए तो वही कि ये मुअन्नस आया है, मुज़क्कर है। तो इससे हमें एक बात का पता लगता है, राज का पता लगता है कि हम मुज़क्कर के साथ अदद को मुअन्नस क्यों इस्तेमाल कर रहे थे। अब राज खुल के आता है ना, कुछ समझ में आई बात? कि हम कहते थे 5 किताबें, तो कहते थे खमसतु कुतुबिन, तो उसे खमसतु क्यों बोलते थे, खमसु क्यों नहीं बोलते, मुज़क्कर क्यों लगाते थे? क्योंकि जमा का मामला है, और जमा का तरीका यह है कि जब गैर आकिल हो तो हम इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वो यहाँ तो खास है, लेकिन वो हमेशा के लिए वहाँ पर हो गया, आगिल वगैरह के सब पे लिया का तरीका वो इस्तेमाल हो गया। दूसरा एक तरीका और है इनके इस्तेमाल करने का, हम कहते हैं 5वीं किताब, तीसरा दरवाजा, छठा घर, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलने का तरीका होता है। उसके लिए हम अरबी में कैसे बोलेंगे, ठीक है, वो आदत को भी लिखना हमें सीखना चाहिए। तो वो तरीका है अव्वल, मुज़क्कर, ये हमारी मुज़क्कर की तरीके समझिए। मुज़क्कर में अव्वल, सानियुन, अव्वलुन, सानियुन, और बाकी के अदद फाइल के वजन पर आएंगे। इसमें फाइल के वजन पर, फाइल, सालिसुन, ठीक है। कहें तो जी, राबिउन, राबिउन, आप समझ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक खास बात और भी है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे मुज़क्कर आ रहे हैं, सारे इसम राबिउन भी मुज़क्कर ही आए, ये मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये अब सिफत बनकर आती है ना। तो हम यहाँ पर अव्वलुन, सानियुन, सालिसुन, राबिउन, खामिसुन, सबका एक वजन आ रहा है जी, खामिसुन, सादिसुन, साबिउन, सामिनुन, तासिउन,
आशिरुन। समझ में आया? अव्वलुन सानियुन सालिसुन राबिउन खामिसुन सादिसुन सामिनुन सामिनुन तासिउन आशिरुन। इसको मुअन्नस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊला, बाकी सानियतुन सालिसतुन और राबियतुन खामिसतुन सादिसतुन साबिअतुन सामिनतुन तासियतुन आशिरतुन। मुअन्नस के लिए जी। तीसरी चौथी पांचवी छठी, तीसरा चौथा पांचवा छठा, तीसरी चौथी पांचवी छठी। हम बड़ी की मात्रा लगा दें में, यहाँ तक होता लगा दें। सही है? मुअन्नस राबिया खामिसा सादिसतुन साबिअतुन सामिनतुन तासिअतुन आशिरुन। ठीक जी। एक होता है हिस्सा। इसे अगर आगे को और बढ़ाना होगी तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे बढ़ेंगे। हसस ये क्या होता है? एक बड़ा तो एक बड़ा तो क्या होता है? आधा। दो हिस्सों में से एक हिस्सा तो होगा, दो हिस्से नहीं होते, एक हिस्सा। दो में का एक हिस्सा होगा ना, इसको कहते हैं हिस्सा, हसस। हिस्से, हिस्से की जमा हसस, टुकड़े। टुकड़े होने के बाद उसमें एक हिस्सा क्या कहलाता है? आधा। तीसरा यानी कहेंगे हम लोग उर्दू में तीसरे बोलते हैं, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, या एक ऐसे नहीं बोलते, एक तिहाई, एक चौथाई, ठीक है? 1/5, 1/6, 1/7 ऐसे बोलते हैं। सही है ना? अरबी में इसको कैसे बोलते हैं? इसको भी इंशाअल्लाह से निस्फुन, आधा, 1/3, तीसरा ये क्या है? क्या कहते हैं? एक तिहाई, सुलुसुन, सुलुसुन, सुन जी। 1/4 नीचे का आदत बढ़ते जा रहा है, ऊपर एक ही है, मतलब 2 में से एक हिस्सा, 3 में से एक हिस्सा क्या कहलाता है, 4 में से एक हिस्सा क्या कहलाता है, 5 में से एक हिस्सा क्या कहलाता है जी। किस चीज के 5 हिस्से किए हमने, उनमें से एक क्या कहलाता है? 5वां, छठा, दूसरा आधा, दूसरा जो है दूसरा हिस्सा आधा होता है रुबअन। अब हमें इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है, जुगाड़ समझना क्या है। क्या है इसके अंदर? 5 का वजन क्या है? 5 इस वजन पर आ रहा है। ये वजन हमारे याद रह गया ना, 5, सालिस, राबिउन, खामिसुन, सादिसुन, साबिउन, सामिनुन, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। मुअन्नस के लिए होता है मतलब ऐसे यहाँ पर सुलुसुन, रुबउन, खुमसुन, सुदुसुन, फहम? तो ये एक कायदा आपके ज़हन में रहना चाहिए। 6 फोल्ड कर सकते हैं,
ये वाले जो लिख रहे हैं ये फोर नून के वजन पे होगा। हाँ, फोर नून के वजन पे। पहले वाले में बीच में सुकून भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर होगा सालिसुन, है ना, रुबउन, खुमसुन, सुदुसुन, किसी में कह सकते हैं सुदुसुन, तो मैं काफी टेंशन से सबके दमा नहीं है, किसी में है, ज्यादातर में नहीं है। सुदुसुन, सुबउन। अच्छा, मुझे नज़र आ रहा है जैसे जहाँ पे इक़लाब होता है, मीम और बा जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे जो है सुकून ही, लेकिन इसमें नहीं है। हाँ, अच्छा, वो हो जाता नहीं करता, तो सुकून रुबून में हो गया बा और शुरू। ठीक है, दस्तक अभी आपसे लिखिए इंशाल्लाह, बाकी इसके आगे इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। इसमें पहले वाले आयत पर सुकून है, वो दम्मा है, इसका ध्यान रखना है ना। यहाँ पर अलिफ इस्तिहार के साथ अलिफ है जी, और अलिफ के बाद कसरा है हर पर, तो इंशाल्लाह ये बहुत आसानी के साथ समझ में आने वाली चीजें हैं। तो ये था अदद और मादूद के ताल्लुक से हम कितना कुछ रमज़ान कर सकते हैं मैच में, इसके मदद से टाइम बताते हैं, वक्त बताते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग कहते हैं 3:45 हो गए। अरबी में कैसे बोलते हैं 3:45? चौथाई को कहते हैं रुबा। अरबा इल्ला रुबा, अरबा इल्ला रुबा, 4 बजने में रुबो बाकी है, इल्ला इल्ला सिवाय, सिवाय रुबो के 4 बज गए, सिवाय रुबो के 4 बज गए, यानी रुबो बाकी रह गया है, इसका मतलब 3:45 हो गए। अरबा इल्ला रुबा, अगर 4:15 हो गए तो कहेंगे अरबा व रुबा, अरबा व रुबा, सही है। अरबा व नुस्फ, 4:30 बज गए, अरबा व नुस्फ, सही है। निस्फ, अरबा व निस्फ, तो 4:30 हो गए। लेकिन वहां पर अगर 20 मिनट हो गए, 20 घड़ी में अगर 20 मिनट हो रहे हैं, अब 2:20 हो रहे हैं, सेकंड वाली कहाँ है? उसका क्या करना है आपको, दोनों पता नहीं चलता। मोटा कर दो, सेकंड वाली बनानी है तो आप काम करिए। तो अगर 2:20 हो रहे हैं तब क्या बोलेंगे? इस्नानी व सुलुस, इस्नानी व सुलुस, क्योंकि इसके 3 हिस्से होते हैं ना, 4 दिया 12, 4 4 8, 4 दिया 12, 3 हिस्से हो गए इसके। तो बोलेंगे इस्नानी व सुलुस, 2:20 और अगर 40 हो रहे हो तब क्या बोलेंगे? 2 बजने में 20 मिनट लगेंगे। ये बड़ी सुई में ध्यान रखना पड़ेगा ना कि नहीं बनी बता दी। 2 बजने में समझ लीजिए 20 मिनट है, तो क्या बोलेंगे? इस्नानी इल्ला सुलुस, इस्नानी इल्ला सुलुस, कि 2 बजने में 20 मिनट,
जी और इल्ला सुलुस। 2 बज के अगर ये 40 मिनट हो रहे हैं तब भी ये बोले इतना नहीं वो रुको। आप बोल सकते हैं नहीं, फिर तो आपको बोलना पड़ेगा इस्नानी व अर्बाउन दकीका, अर्बाउन दकीका। लेकिन आप चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं इस्नानी इल्ला सुलुस, यानी 2 बजने में 20 मिनट बाकी है। जी कहें तो और 107 का है में 7:15 जी 7 को क्या कहते हैं? 7 को कहते हैं सबातुन व रुबु, रुबुन है ना, ये रुबुन। सवा के लिए रुबुन, जी पौने के लिए इल्ला रुबुन, सवा के लिए रुबुन, पौने के लिए इल्ला रुबुन और साढ़े के लिए निस्फ। इसका इस्तेमाल करें ना करें ये भी कर सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आदत मालूम के साथ आपने घड़ी का टाइम और ये सब चीज़ें भी इंशाल्लाह आपके सामने आ गई। जी याद करना पड़ेगा। अगर आदत मालूम ठीक से याद कर लिया जो आपने लिखा है, लिख लीजिए इनको।